लाइट डेकोरेशन का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, इस बिज़नेस को आप कम लागत में स्टार्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाइट डेकोरेशन बिज़नेस की डिमांड ज़्यादातर त्योहार और शादियों में बहुत अधिक होती है। ज़्यादातर लोग शादियों और त्योहारों पर अपने घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए लाइट डेकोरेशन करवाते हैं। इसे कम पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है, बस सिर्फ थोड़ी बहुत लाइटिंग की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ और कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसकी जो जानकारी है यानी कि लाइट डेकोरेशन रिलेटेड, लाइटिंग रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, बस काफ़ी है। आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और आने वाले समय में भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छा मौका है फ्यूचर में इस बिज़नेस से अच्छे इनकम जनरेट करने के लिए। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आप चाहे गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, इस बिज़नेस को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसे दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बड़े लेवल पे जिसमें 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में स्टाफ रखने होते हैं जिन्हें लाइट डेकोरेशन का काम आता हो और अधिक से अधिक तरह तरह के रंगीन लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा छोटे लेवल पे, जिसमें जो स्टार्टिंग में है 1 लाख रुपए लगा के आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 स्टाफ रख सकते हैं और कम मात्रा में लाइट्स जो है आप मंगवा के, लाइट्स खरीद के आप इस बिज़नेस की जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए जगह कितनी चाहिए होगी और कहाँ खोलना अच्छा होगा। तो देखिए, माल रखने के लिए एक 500 स्क्वायर फुट का कम से कम गोदाम टाइप जगह तो चाहिए ही होगा। और लोकेशन जहाँ स्टार्ट कर सकते हैं उसकी अगर बात करें, जहाँ छोटा-मोटा कोई ऑफ़िस टाइप अगर आप खोलना चाहते हैं अलग से और वहाँ से आप डील करना चाहते हैं, तो इसके लिए भीड़-भाड़ वाली जो जगह है, साथ ही जो आपके घर के गली मोहल्ले से शुरू करते हुए आस-पास के एरिया में या जहाँ भी लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, ऐसे एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लाइट डेकोरेशन का सामान क्या-क्या है और उसे आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो देखिए, लाइट डेकोरेशन रिलेटेड बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ नाम बता देते हैं, जैसे कि झालर लाइट, फ्लावर, पेचकस, एलईडी बल्ब, डेकोरेशन स्ट्रिंग लाइट, एलईडी स्ट्रिंग लाइट, एलईडी स्ट्रिप लाइट, एलईडी मोटिफ लाइट, इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। छोटी-बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। तो इन तमाम चीज़ों को आप जो है ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं या फिर ऑफ़लाइन भी आप ख़रीद सकते हैं। दोनों ही तरीके जो हैं वो उपलब्ध हैं। आप जहाँ से चाहे वहाँ से ख़रीद सकते हैं। पर आपको ख़रीदारी करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि पहले तो जो इस बिज़नेस में ऑलरेडी हैं उनसे जाके पूरी जानकारी लीजिए। किन-किन चीज़ों की ख़रीदारी करनी होती है, कौन-कौन से सामान, कौन-कौन सी चीज़ें लगती हैं, उसका पूरा एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद में फिर ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन, जहाँ भी आप ख़रीदारी करना चाहते हैं वहाँ पे आप देखिए कि कौन सबसे सस्ते दाम में आपको चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है और वहीं से आप चीज़ों को खरीदिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस बिज़नेस में स्टाफ भी आपको रखने होते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था। लेकिन अगर कोई सोचे कि इस बिज़नेस को मैं अकेले स्टार्ट करना चाहूँगा तो ये संभव नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 या 2 स्टाफ लेके ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करना होगा। अकेले आपसे संभव नहीं हो पाएगा और जिसे आप रखेंगे और आप दोनों को इस काम की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं आता है तो इस काम को पहले नॉलेज गेन कीजिए, इस काम को सीखिए और जिसे आप काम पे रख रहे हैं स्टाफ को, उसको भी इस काम का नॉलेज होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है ताकि काम करते वक़्त कोई परेशानी ना आए और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ऑर्डर सँभाल पाएँ, लाइट डेकोरेशन का काम कर पाएँ। इस बिज़नेस को आप जो है करने के लिए वैसे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की चीज़ तो है नहीं, बहुत ही ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि जो लाइट्स हैं, जो तमाम छोटी-बड़ी चीज़ें हैं इस बिज़नेस में, उनको आपको अच्छे से रखना होगा, उनके रख-रखाव पे विशेष ध्यान देना होगा ताकि आपका सामान जो है वो बार-बार ख़राब ना हो और लंबा चले और आप लंबे टाइम तक उन लाइट से, उन तमाम चीज़ों से जो है बिज़नेस को कर पाएँ, लोगों को सर्विस दे पाएँ और आपको ज़्यादा खर्चा ना पड़े बार-बार मेंटेनेंस के चक्कर में।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है अपने बिज़नेस की, प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसका मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, ताकि लोगों को पता चले कि आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, यहाँ पे किया है, इस तरह की आपकी सर्विसेज हैं और जब उनको रिक्वायरमेंट हो तो वो आप तक आएँ और आपको ऑर्डर दें। तो इसीलिए प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी 2 तरीके हैं, ऑफ़लाइन भी है और ऑनलाइन भी है और ये सभी जानते हैं कि ऑफ़लाइन भी कौन-कौन से तरीके हैं और ऑनलाइन भी कौन-कौन से तरीके हैं। तो आप दोनों ही तरीके से अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बिज़नेस को पहुँचा सकते हैं।